हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी के इस चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंटैक्स के इस सीरीज़ में हम आपको लेकर आए हैं ओवरऑल डे 4 के रूल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको हम कहते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आई और यू जो है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, और इनके साथ में हम किस तरह से वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल का यूज़ करते हैं और साथ में इनका मीनिंग क्या है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिफरेंस हम क्लियर करेंगे ताकि इस नियम को जानने के बाद में आपको कभी भी कहीं भी ये मिले तो आपको कन्फ्यूजन न रह जाए, चाहे आप किसी क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आई का जो मीनिंग होता है वो मैं होता है, याद रखिएगा केवल मैं होता है, ठीक है। और यू का जो मीनिंग होता है वह तुम भी होता है और आप भी होता है। तो ये दोनों जो है सब्जेक्ट आपका हो गया। और अब हम बात करते हैं इसकी मीनिंग के अलावा इसके एग्जाम्पल और डिफरेंसेस को, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा सा एग्जाम्पल हमने आपका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सबसे पहले आई को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप यू देख रहे हैं, राइट। मीनिंग के अनुसार गाइज इसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं, मान चलिए, जो आपको अपने माइंड में हमेशा नोट करके रखना पड़ेगा, तो आप इसको आसानी से हमेशा यूज कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब क्या नोट करना है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए अपने माइंड में कि आई जो होता है, जो आई सब्जेक्ट होता है, यह आई हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जैसे जो मेन वर्ब होता है, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, अगर यह किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है तब तो उस वर्ब के हिसाब से मतलब जो सिंगुलर है प्लूरल है। लेकिन अगर वह मेन वर्ब नहीं है तो ये बातें याद रखिएगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उस सेंटेंस में वही आपका मेन वर्ब होता है। जैसे आप यहाँ एम को मेन वर्ब मान रहे हैं और यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे हैव जो है यह आपका मेन वर्ब है। और ये देखिए ये ओरिजिनल वर्ब है, कुछ लोग इसे ओरिजिनल वर्ब भी डिनोट करते हैं, जैसे रीड माने पढ़ना और राइट माने लिखना, ठीक है। तो यह कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका डिफरेंस कैसे क्लियर करेंगे, ओके। तो डिफरेंस क्लियर करने के लिए गाइज आपको जानना है कि आई हमेशा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जिससे सेंटेंस है कि आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ, तो यहाँ पे वकील एक है और आई जो है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया है। और इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसमें भी एम का प्रयोग है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर आपका वर्ब भी है। आई वॉज ए टीचर, मैं एक अध्यापक था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वॉज जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में ही रखा गया है, राइट। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपका हैव लगा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हैव और हैज दो वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट। और हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ था जो हेल्पिंग वर्ब था, और इसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। रीड जैसे आप देख सकते हैं, और यह सेंटेंस है कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो यह आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। रूल होता है कि असर्टिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, लेकिन यहाँ यह सिंगुलर है फिर भी हमने इसके साथ में वह रूल न अपना करके वर्ब का जो है आपका माना जाए तो प्लूरल फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, राइट। तो ये तो हो गया आपका आई का, जिसमें हमने ये क्लियर कर लिया कि आई का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है, और इसके साथ में जो वर्ब होता है वह भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है, कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यू की भाई। तो यू में हम आ जाते हैं, यू का नोट पहले आप अपने माइंड में रख लीजिए। यू के बारे में बताया जाता है, यू जो है गाइज यह एकदम कंफर्म मान लीजिए कि यू जो होता है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। और इसके साथ में जब यह सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जब यह प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ में हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ज़रा सा एक थिंकिंग करिए, ज़रा सा एक विचार करिए कि मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपको कहना है कि तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर कहेंगे आप, राइट ना। और यहाँ पे व्यक्ति अकेला है फिर भी आपने यू के साथ में आर जैसे प्लूरल वर्ब का यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ मेन वर्ब कोई है नहीं तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है यही आपका इसमें मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट।
अब आगे हम बढ़ते, देखिए यहाँ पे यू डू नॉट स्टडी। अभी डू और डज जो होता है वो आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें आप पहले से जानते हैं कि डज का प्रयोग जो होता है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे यू को यहाँ पे प्लूरल माना गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल डू को यूज़ किया हुआ, राइट। जैसे मान लो कि सामने बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग हैं, और उन सभी को हमें तुम कहना है या आप कहना है, तो भी तो हम इंग्लिश में यू ही बोलेंगे ना। तो वो कई लोग हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे यू के साथ में डू का प्रयोग कर दिए हैं। तो यू डू नॉट स्टडी मतलब तुम नहीं पढ़ते हो, कई लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे भी यू के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग और यहाँ पे भी यू के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यक्ति सिंगुलर हो, या हो सकता है अगर यह सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब केवल टीचर लिखा गया है। अगर यहाँ पे यह प्लूरल होता, आर के हिसाब से यू जो होता अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे टीचर के साथ में यस जरूर लगता, लेकिन यस नहीं लगा हुआ है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब यह जो है एक प्रकार से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। इसमें यह पक्का नहीं है कि कई लोग बैठे हुए हैं कि एक लोग हैं, लेकिन इस डू नामक जो हेल्पिंग वर्ब है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यू का प्रयोग यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक। अब हम बात करेंगे यू आर एन इंजीनियर की। तो यह बिल्कुल आप इसे से समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसे हम कह रहे हैं यू आर एन इंजीनियर। अगर यह जो हमारा यू होता है या प्लूरल माना जाता तो हम सिंपली जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स कह देते हैं और यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि यू के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसको जब, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो प्लूरल का प्रयोग कर लेते हैं वर्ब का। और इसके अलावा इसके जो मीनिंग होते हैं ना, आर का, इज का, एम का, उसके हिसाब से भी इसको यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू वर डांसिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसमें वाज का प्रयोग जो होता है वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ में। तो हमने यहाँ पे यू का प्रयोग किया है जो प्लूरल के रूप में मान लिया है, और इसके साथ में हमने वर का प्रयोग प्लूरल के हिसाब से कर लिया है। कई लोग हैं और हमने कहा यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे यू आर ए टीचर था, लेकिन अब यहाँ पे है यू आर टीचर्स। मान लो कई लोग हैं, हम सबको कह रहे हैं यू आर टीचर्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको प्लूरल मान लिया, प्लूरल वर्ब का तो प्रयोग किया ही गया है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे यू स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, हो सकता है व्यक्ति सिंगुलर भी बैठा हो या प्लूरल भी बैठा हो, तो हम कह रहे हैं यू स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। तो इस तरह से गाइस हम इस चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि जो हमारा आई है और जो यू है यह किस तरह का सब्जेक्ट है और इनके साथ में हम किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को प्रॉपर समझ चुके होंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 100% ये श्योर हो जाइए कि इस रूल को अगर आपने याद कर लिया तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। याद रखें कि इस पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के खास वीडियोस काफ़ी दिनों से बना रहा हूं, और जल्दी मैंने हिंदी के व्याकरण का भी विशेष वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो बेसिक से लेकर कंपटीशन तक की नॉलेज आपको मिलेगी इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी व्याकरण की। तो मेरे चैनल पे अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ जाएं, नॉलेज आपको परफेक्ट मिलेगी ताकि आप सफल हों, हमारा यही उद्देश्य है। साथ में अगर आप स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है स्पोकन का, आप उस पर भी आकर के स्पीकिंग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू स्पोकन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।